वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज टॉप 10 प्रोजेक्ट लेके आया हूं जो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने पे बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट मैं दिखाऊंगा वो जरूरी नहीं है लेना। अगर आपको लगता है कि ये लेना है, उसमें से आप कुछ टोकन सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ टोकन हटा सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपने जो टॉप 10 जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन करना। तो पहला प्रोजेक्ट है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ब्लॉकटोपिया। फ्रेंड्स, ब्लॉकटोपिया जो इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में इतना हो सकता है जो अर्लियर जो इसके जब ये स्टार्ट हुआ था, जब मेटावर्स की बड़ी जबरदस्त हाइप हो गई थी, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं 30x के आसपास एकदम कुछ घंटों में चला गया था। अब फिर दोबारा उसी तरह का सिनेरियो बनने जा रहा है। हो सकता है ये इतने ही एक्स या $1 तक भी कुछ सालों के बाद चला जाए, बिकॉज इसकी बहुत सारी अपडेट्स बाकी है। एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे पार्टनरशिप डे बाय डे, मतलब एक वीक में एक पार्टनरशिप हमेशा हो ही जाती है। इनका जो मॉल बन रहा है, इनका जो गेम बन रही है, उसके ऊपर बहुत सारी पार्टनरशिप ऑलरेडी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस ने पार्टनरशिप, इवन बाइनांस ने, कुकोइन ने और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने पार्टनरशिप की हुई है। ठीक है, और देखिए इतनी सारी पार्टनरशिप होने के बाद प्रोजेक्ट बहुत अर्ली स्टेज पे मिल रहा है। इसका जो प्राइस है बहुत कम है इस वक्त, और जितने भी ब्लॉकटोपिया के ब्लॉक टोकन है आप अर्न कर सकते हो तो ठीक है। अर्न ऑलरेडी अगर कर रहे हो तो इट्स फाइन, अगर अर्न नहीं कर रहे तो इसको लेके बैठ जाइए, बिकॉज आने वाले टाइम में ये बूम कर सकता है मेरे हिसाब से। बिकॉज इतने सारे प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप अनाउंस्ड हो चुकी है। बाइनांस के साथ भी देखो, एक तो एनएफटी स्टेकिंग, इसका सॉरी एनएफटी जो सेल है वो बाकी है, बाइनांस में स्टेकिंग बाकी है, इसके जो वॉलेट्स है वो बनने बाकी है, इनके चेन के, इनकी जो वॉलेट्स के ऊपर स्टेकिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो वो बाकी है। बहुत सारी अपडेट्स बाकी है, गेम प्लेइंग बाकी है। जब उसके बाद प्ले टू अर्न करके होगा ऑप्शन, वो उसमें भी बहुत जबरदस्त, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी इसकी पार्टनरशिप है, जो उसके बैनर्स इनकी जो इनके मॉल में आप देख सकते हो। और जब इसकी एनएफटी सेल होगी, स्टार्ट होगी इस महीने या नेक्स्ट मंथ ये स्टार्ट हो जाएगी। एक बार मैंने अनाउंसमेंट इसकी देखी थी, जैसे ही अनाउंसमेंट आए वैसे ले लीजिए, या आपने थोड़ा सा और वेट करना है, मार्केट थोड़ी सी और डाउन जाएगी तब ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको एकुमुलेट करने के लिए आफ्टर 20। तो 20 तारीख बहुत अच्छी डेट होगी, 20 तारीख के आसपास ही इसकी टोकन सेल में पार्टिसिपेशन आप जो एनएफटी सेल होगी उसमें पार्टिसिपेशन ले सकते हो। तो इसलिए ये ब्लॉकटोपिया को बाय करना है, क्योंकि इसकी हाइप स्टार्ट होने ही वाली है, बिकॉज मार्केट ऊपर चढ़ रही है धीरे धीरे। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी मार्केट बहुत ज्यादा पुल बैक लेगी। मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड ले ही रही है, जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मैं देख रहा हूं। ठीक है, बहुत सारी बैड न्यूज थी। 30,000 के नीचे काफी बार बिटकॉइन गया, उसके बाद फिर दोबारा बिटकॉइन ऊपर चढ़ने लगा। एक बार एक बड़ा डिप भी आया था, $26,000 चला गया था। ठीक है, लेकिन $26,000 के बाद तुरंत इसने अप ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अप डाउन चलते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म देखा जाए तो बिटकॉइन ने अप ट्रेंड ही लेना है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉकटोपिया को मिस मत करना, ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। सेकंड प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, एस्टर प्रोटोकॉल। एस्टर प्रोटोकॉल बेसिकली मून बीम की तरह है, अभी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। और इसका जो फिलहाल इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये इनका खुद का ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन के ऊपर सेम मून बीम की तरह प्रोजेक्ट आने वाले हैं, और इतने सारे प्रोजेक्ट हो जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट आ चुके हैं और कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं, और इसका जो प्राइस है 6 सेंट, कहीं ना कहीं बहुत कम है। अगर मून बीम को देखा जाए तो $1 के आसपास, $1 से $1.5 के आसपास है। बट जो एस्टर है, एस्टर की सप्लाई ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका जो यूज केस है कि पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें $1 जाता हुआ दिखेगा आफ्टर सम मंथ, आफ्टर सम ईयर्स। ठीक है, तो अभी से एकुमुलेट कर सकते हो। ठीक है, और इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑल टाइम हाई है 42 सेंट है, उससे 83
परसेंट डाउन मिल रहा है, ठीक है। तो 43 को करेंगे तो 7x डाउन है, अभी 7x डाउन है ऑलमोस्ट। तो फ्रेंड्स, तो ये प्रोजेक्ट अपने रडार पे रखना जरूर, ठीक है। थर्ड प्रोजेक्ट के बाद जाएंगे। थर्ड प्रोजेक्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है दार्विनिया, ठीक है। दार्विनिया रिंग टोकन है फ्रेंड्स। तो एक्चुअली के रिंग टोकन जो है अभी जो भी प्राइस पे अवेलेबल है 30x अप था लास्ट ईयर, और अभी मैं बता देता हूं कितने, एक साल पहले 30 सेंट के ऊपर मिल रहा था, अभी केवल 1 सेंट पे मिल रहा है। टीम बड़ी जबरदस्त है, आपके हर सवाल का जवाब देगी, और किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन हो तो टीम से पूछोगे तो कोई किसी तरह से नेग्लेक्टेशन नहीं होगा, तुरंत जवाब मिलेगा आपको। और सबसे मेन बात है इनका जो ऐप, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था, इनका जो ऐप है दार्विनिया का ऐप के ऊपर इसकी स्टेकिंग बड़े अच्छे तरीके से की जा सकती है। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है इथेरियम की फीस। जब भी आप इसके रिंग टोकन को स्टेक करने के लिए सोचते हो, थोड़ी सी फीस दी जाती है, मतलब $150। तो ये मत समझना कि इसको 10, 20, $50 इसके अंदर आप लगाओगे, ठीक है। कम से कम नहीं तो इसको $500 के ऊपर लगाना पड़ेगा जब जाके, क्योंकि उसमें फीस भी पे करनी है आपको, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको स्टेक करोगे तो रिवार्ड बड़ा जबरदस्त है। रिंग को अगर स्टेक करते हो तो केटोन मिलता है, और केटेन को स्टेक करते हो तो रिंग मिलता है। तो ऐसे एक तरह से कंपाउंड इसके अंदर होता चला जाता है, और जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ती है। बेसिकली इसका जो मेन यूज केस है, ये बहुत अच्छा स्टेकिंग इकोसिस्टम है। इसके अलावा रिंग जो इनका मेन टोकन है और काफी चीजों में यूज होगा। और हाँ दोस्तों, ये लोग ब्रिज बना रहे हैं, और ब्रिज बना रहे हैं उसके लिए वोटिंग वगैरह सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी इसकी वोटिंग स्टार्ट हो जाए तो वोटिंग में पार्टिसिपेट जरूर लेना। जब भी आप इसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट लोगे तो कहीं ना कहीं आपको एयर ड्रॉप मिल सकती है इनके इकोसिस्टम की तरफ से। और इसका जो ड्यूल टोकन इकोसिस्टम है, रिंग एंड केटोन, ठीक है। केटोन की सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन रिंग की केटोन की सप्लाई बहुत कम है, लेकिन रिंग की सप्लाई कहीं बहुत ज्यादा है, ठीक है। 10 बिलियन के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपने आप में इतना जबरदस्त पोटेंशियल रखता है। अभी इसका क्रॉस चेन ब्रिज जैसे ही आ जाएगा, इसकी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हो सकता है 6 मंथ में 30x को क्रॉस कर दे, ठीक है। कुछ नहीं कह सकते, क्रिप्टो है। एक दिन में भी जब लूना ने एक दिन में 200x कर दिए, कुछ घंटे में 200x कर दिए, तो ऑफकोर्स डार्विनिया कुछ तो कर सकता है फिलहाल, ठीक है। अच्छा प्रोजेक्ट है। लूना ने बर्बाद कर दिया बहुत जनों को, लेकिन डार्विनिया ने अभी, मतलब कोई भी, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कोई एक प्रोजेक्ट में कमी होने से बर्बाद हो जाते हैं। तो ये तो अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। एनीवे, अभी हम, ये तो डार्विनिया का रिंग टोकन है, और अभी हम अगले टोकन की तरफ जाते हैं जिसका नाम है जूनो। जूनो का मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स। इसको हमें क्यों लेना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और इसके ऊपर काफी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और जूनो नेटवर्क है जो, ये पहले भी बहुत ज्यादा हाई प्राइस के ऊपर जा चुका है, क्योंकि इसकी जो ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी है काफी अच्छी है, फास्ट है। और इसका जो ऑल टाइम हाई है $45, मतलब $45 के आसपास ये जा चुका है। अब ये $7 के आसपास, मतलब $8 के आसपास मिल रहा है आपको। तो ये बहुत अच्छे रेट्स पे है। एक महीने पहले यही $11 के ऊपर था, मतलब $11-12 के ऊपर था, और उससे भी ऊपर 45 से नीचे आया है। तो इसको लेने के लिए सबसे पहले इसकी सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई को देखना चाहिए, और टोटल जो सप्लाई है वो कितनी है। 185 मिलियन है मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई 79 मिलियन, और 49 मिलियन सर्कुलेट है ऑलरेडी। तो एडॉप्शन जारी है, नए नए एयर ड्रॉप। इसको जो, अगर जूनो को आप लेके स्टेक करते हो, एक वॉलेट है जिसका नाम है केपलर वॉलेट। अगर आप केपलर वॉलेट के अंदर स्टेक करके रखते हो फॉर लॉन्ग टर्म, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आफ्टर सम मंथ, आफ्टर सम डे, अप्लाई करने के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट जो भी इनके ऊपर आते हैं प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपको एयर ड्रॉप मिल सकती है, जिसमें एयर ड्रॉप का सबसे बड़ा फ्री मनी है। अगर इस मंदी में फ्री मनी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात है, ठीक है। मैंने काफी एयर ड्रॉप के लिए अप्लाई किया हुआ है, देखो कब जाके सारी एयर ड्रॉप आती है, ठीक है। अब ओस्मोसिस प्रोटोकॉल है, बेसिकली जो ओस्मो टोकन है
ओस्मो टोकन एक एक्सचेंज का टोकन है। वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड तो नहीं है, बट ये इनकी जो डेक्स है अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कह सकते हो। और इनकी टीम का ये कहना है कभी भी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो इनकी टीम का ये कहना है कि ये टोकन कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इसकी इस वजह से आप इसको होल्ड कर सकते हो, स्टेक कर सकते हो इसके इकोसिस्टम में जाके, और बड़ी अच्छी स्टेकिंग भी दे रहे हैं। 60% के आसपास था लास्ट वीक, बट आप चेक कर सकते हो केपलर वॉलेट के अंदर भी अगर आप इसको स्टेक करके रखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो डेक्स से रिलेटेड है वो, या कुछ किसी भी तरह के ऊपर से रिलेटेड है। तो आप इसको केपलर वॉलेट के अंदर स्टेक कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। इसकी 1 बिलियन सप्लाई है, 325 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम 1 बिलियन मैंने बता दिया ऑलरेडी, और 372 मिलियन सर्कुलेटेड है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेकिंग करोगे तो बुल रन में बहुत अच्छा आपको इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। मे बी $15 मे बी $20 आने वाला टाइम बताएगा। बट स्टेकिंग में भी अगर इसको एक्युमुलेट करते हो तो बहुत अच्छा एयर ड्रॉप्स के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो आप। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट टोकन के ऊपर, कॉस्मोस इकोसिस्टम। एटम अपने आप में एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है। एटम का जहां पे भी नाम आता है बड़ी इज्जत के साथ आता है, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त ये इकोसिस्टम यूज हो सकता है, अभी भी यूज हो रहा है, और एटम के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर एटम को आप मतलब 10 से ऊपर एटम को आप स्टेक करके रखते हो केपलर वॉलेट के अंदर, तो आने वाले कुछ टाइम के बाद जो जो नए नए प्रोजेक्ट इसके ऊपर आते हैं, इनका सिस्टम ही इस तरीके से है। 3 जो टोकन्स कॉइन का मैंने बता दिया आपको, जूनो, ओस्मोस और कोस्मो, ये 3 इकोसिस्टम ऐसे हैं, इनके ऊपर कुछ भी इकोसिस्टम बिल्ट होगा, जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड होगा, बेसिकली जूनो और कोस्मोस और ओस्मो टोकन तो ऑफ कोर्स इन दोनों को पूरा सपोर्ट करता है। तो इन तीनों में से तीनों स्टेक करके रखिए, ज्यादा नहीं, 10-10, 15-15, 20-20 कॉइन भी करेंगे तो बहुत सारी एयर ड्रॉप्स आपको मिल सकती है 2022 के अंदर, और मे बी फ्यूचर में भी जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और है ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, वो बता दूं मैं, एवमोस। एवमोस का रिसेंटली एवमोस की ऐप में इसका बहुत अच्छा एयर ड्रॉप मिला है। टोकन की वैल्यू काफी कम होगी एयर ड्रॉप के बाद, $5-6, $6 इसका ऑल टाइम हाई गया था, और $6 हाई होने के बाद एयर ड्रॉप मिलती गई, लोग इसको बेचते चले गए, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा प्राइस जंप कर गया। देखो एयर ड्रॉप फ्री में मिलती है तो बहुत सारे लोग इसको बेचते हैं एयर ड्रॉप को, और बाकी जाके डंप हो ही जाता है। लेकिन इसका जो ब्लॉकचेन प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर भी जितने भी एक्सचेंज डेक्स या कुछ भी नया प्रोजेक्ट इसके ऊपर बिल्डअप होगा, वो उसके भी आपको टोकन कहीं ना कहीं मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर काफी ब्रिजेस और एनएफटी प्लेटफॉर्म और डेक्स इकोसिस्टम्स वगैरह सब इसमें बिल्डअप हो रहे हैं। तो जहां पे डेक्स हो रहे हैं वहां पे आप चेक कर सकते हो अगर कोई एयर ड्रॉप है, ठीक है। और अगर कोई इकोसिस्टम दाव आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, एनएफटी प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो वहां पे जाके आप अपनी एयर ड्रॉप चेक कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जिसका रिंग टोकन मैंने ऑलरेडी बताया है, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बताया कि एक केटोन करके एक प्रोजेक्ट है जिसका इकोसिस्टम डार्विनिया कमिटमेंट टोकन बोलते हैं। बेसिकली अगर आप रिंग को स्टेक करते हो फॉर लॉन्ग टर्म, तो एक टोकन उसके तरफ से फर्स्ट ऑफ ऑल गिफ्ट मिलता है आपको, उसका नाम है केटोन। केटोन आपको उसी टाइम मिल जाता है जैसे ही आप स्टेक करते हो, ठीक है। जैसे आपने 1 साल के लिए स्टेक किया रिंग को और आपको केटोन मिला, केटोन को आपको मिल गए, और आपने जो केटोन है आपको जैसे ही मिलेंगे वो आपके अपने हैं, या आप उसको केटोन को बेच दो या कुछ भी कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केटोन को फिर दोबारा स्टेक करते हो तो फिर भी रिंग ही मिलना है आपको, ठीक है। तो मतलब केटोन के बदले में केटोन नहीं मिलेगा, रिंग को स्टेक करोगे तो केटोन मिलेगा, और केटोन को स्टेक करोगे तो रिंग मिलेगा। तो बेसिकली इसकी सप्लाई बहुत ही कम है,
राइट नाउ मैक्सिमम सप्लाई 91,000 है, मतलब 92,000 के आसपास। तो इतनी ही टोटल सप्लाई है और 39,000 के आसपास मार्केट में सर्कुलेटेड है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे रेट्स पे जा चुका है, $416 और 96% डाउन है। तो $416 ये जा चुका है। अगर 100 भी चला जाए तो कितना अच्छा प्राइस पे मिल सकता है आपको। $11 पे कई लोगों ने बाय किया, और अगर $100 भी चला जाता है और स्टेक भी किया तो बेसिकली इस टोकन की इतनी अच्छी वैल्यू है। और इस टोकन को अगर आप स्टेक करते हो इनकी अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है, एप्लीकेशन में स्टेक करके रखते हो तो बेसिकली आपको रिंग टोकन मिलेगा। अब रिंग को स्टेक करते हो तो केटोन मिलेगा, फिर उस केटोन को स्टेक करोगे तो रिंग मिलेगा। तो ऐसे इकोसिस्टम एवरी डे के हिसाब से चलता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने के चांसेस है, बिकॉज सप्लाई देख रहे हो आप कितनी कम है। ठीक है, 416 नहीं तो अगर 200 भी जाएगा और आपने स्टेक करके रखे होंगे तो यहाँ तो स्टेकिंग प्राइस रिवार्ड मिलेगा आपको, और स्टेकिंग रिवार्ड मिलने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू भी इंक्रीज होगी केटोन की या रिंग की, दोनों की आपस में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मैं इसको देखता हूं। और एक बार की बात है, 2 साल पहले भी मेरे पास था, 2 साल पहले नहीं, 2-3 साल पहले भी मेरे पास था, और मैंने जब इनकी ऐप ओपन की तो थोड़े से टोकन इसमें मेरे को मिल गए थे अपने। ठीक है, एनीवे तो और जब आप इसको स्टेक करते हो उसकी फीस होती है बहुत ही कम लगती है, पता भी नहीं चलेगा आपको, कुछ सेंट्स ही लगेगी, 1 सेंट के आसपास। ठीक है, तो या जो भी है 0.07 मतलब 17 सेंट, नहीं सेंट नहीं है, 17 का जो रिंग का प्राइस है जो 0.07, तो उसका तो एक भी नहीं, मतलब 1 सेंट भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत कम इसके जो स्टेकिंग और रीस्टेकिंग या केटोन को स्टेक करते हो तो उसका जो फीस लगती है, तो कहीं ना कहीं एक बार आपकी फीस लगनी है केटोन को, जब आप इथेरियम मेटामास्क से लेके जाओगे उसके अंदर, इनकी ऐप के अंदर जब फीस लगेगी, और उसके बाद कोई फीस नहीं है, 12 बार स्टेक करो, 1000 बार स्टेक करो। ठीक है, एनीवे तो नेक्स्ट टोकन की तरफ जाते हैं फ्रेंड्स, जो फेवरेट्स है बहुत लोगों का, मेरा ही नहीं बहुत लोगों का, और उसका नाम है मून बीम, GLMR। ठीक है, तो इस वीक काफी, मतलब एक हफ्ते का लेके जाए तो एक हफ्ते के अंदर इसने काफी थोड़ी बहुत ग्रोथ की है। ठीक है, ऑल टाइम लो $1.7 के आसपास गया है, 1.07 मतलब $1.07 के आसपास गया है। लेकिन अभी इसकी जो प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, क्योंकि बिटकॉइन ने अच्छा थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी दिखाई है 30,000 के आसपास। और उसके बाद मूनबीम ये थोड़ा सा इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि मूनबीम की ग्रोथ अनस्टॉपेबल होगी, रुकेगा बढ़ेगा, बढ़ता ही चला जाएगा धीरे धीरे। कहीं मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने के बाद ये $3 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो $3 और आपको सबको पता है कि ये कितने डॉलर पे लिस्ट हुआ था। ये ऑलमोस्ट इसका जो ऑल टाइम हाई मैं आपको बता देता हूँ $19 के आसपास इसमें लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं $19 से भी ऊपर ये लिस्ट हुआ था Gate.ai एक्सचेंज के ऊपर, $50 के आसपास ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद एकदम से गिरना शुरू कर दिया और $11 पे थोड़ा स्लो हो गया, फिर उसके बाद $20 पे भी गया, 15 पे भी गया, उसके बाद एक्यूमुलेट करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं जाके 1.7 सेंट के ऊपर ये आया। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये 36 सेंट पे हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए आप 30x के 30% के आसपास इसमें ग्रोथ हो चुकी है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स GLMR आने वाले टाइम में, इसकी अकाला से रिसेंट पार्टनरशिप हुई है, और आने वाले टाइम में मैं फिर दोबारा उसी प्राइस पे इसको समझ रहा हूं कि ये जा सकता है 6 मंथ में, विद इन 1 ईयर, क्योंकि इस प्रोजेक्ट ने इतने सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी, मतलब इसने पूरी तरह से रेडी भी नहीं हुआ, और ये लगा लो कि अभी आया है रिसेंटली, और इसने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट को ऑलरेडी फैला दिया है अपने इकोसिस्टम के साथ जोड़ के। और अकाला के साथ भी रिसेंटली इसने वो किया है, पार्टनरशिप की है। और अकाला का तो हमें पता नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो अकाला का कोई रियल यूज केस है, इसलिए मैंने अकाला को इसके बीच में नहीं रखा। ठीक है, और
मून बीम को मैं हमेशा से एडमायर कर रहा हूं। ऑफकोर्स ये बहुत ज्यादा डाउन आ गया है, लेकिन क्या पता ये आपके बाय करने के लिए आया हो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, आपने बाय करो और उसके स्टेक करके फॉर लॉन्ग टर्म इसको रखना है, इस चीज को बेचना नहीं है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि सर्टेन आपको एक साल के बाद आपको लगता है कि अपनी इनिशियल बाहर निकल, बिकॉज जहां तक जूनो का मैं बता रहा हूं कि जूनो में बहुत सारे लोग फंसे हैं, उन्होंने बहुत तगड़ी गेम खेली है यूएसटी की, उन्होंने स्टेकिंग प्रोवाइड कर दी एंकर प्रोटोकॉल के ऊपर, वो लालच में लोगों ने अपने यूएसटी वहां पे स्टेक कर दिए। 20% तो बहुत दूर की बात है, उनको 1% भी मेरे में भी नहीं मिला होगा। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं वो कोलैप्स कर गया पूरा का पूरा लूना इकोसिस्टम। तो कहीं ना कहीं देखो, प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं तो धोखा होता है, कहीं ना कहीं डाउट का भी कभी कभी चांस नहीं मिलता। लेकिन अपने पोर्टफोलियो को एक जगह नहीं रखना, इसलिए मैं 10 टोकन बता रहा हूं आपको, आने वाले टाइम में और 10 बताऊंगा। ठीक है, तो 20 25 50 टोकन कम से कम मैं आपको बताने जा रहा हूं 2022 के लिए। और 2022 के बाद जब 2023 होगा तो कोई भी टोकन मुझे नहीं लगता जो भी मैं बताऊंगा इस टोकन इस प्राइस के ऊपर, इन जो भी प्राइस आ जाए इसके ऊपर अवेलेबल होंगे। ठीक है, जहां तक मेरा आइडिया है, क्योंकि मुझे इस टाइम मतलब काफी टाइम हो गया इस लाइन में, तो मुझे लग रहा है कि ये बॉटम ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, मतलब ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो कॉइन टोकन का जो प्राइस जो भी होगा, जो डंप कम होगा और अप ज्यादा होगा, डंप और राइज ज्यादा होगा। तो ऑफकोर्स ये जब डंपिंग आती है तो डंपिंग ज्यादा होती है, रेस कम होता है हमेशा टोकन। अब क्या होगा, डंपिंग कम होगी, रेस ज्यादा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जो मून बीम जीएलएमआर को अपने इकोसिस्टम में रखना मत भूलना, ये बहुत आगे जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, अब एक और प्रोजेक्ट है जो मून बीम का ही इकोसिस्टम का पार्ट है, मून रिवर। ठीक है, तो मून रिवर फ्रेंड्स जबरदस्त इकोसिस्टम है, ये भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है। एक तो जीएलएमआर से रिलेटेड है और एक मूवर से रिलेटेड है। ठीक है, मून रिवर ब्लॉकचेन लेयर 1 प्रोजेक्ट है और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे इकोसिस्टम जो इसके ऊपर बिल्ट हुए हैं, और जिस तरह से जीएलएमआर के ऊपर बिल्ट हुए हैं, उससे पहले का जो टोकन जीएलएमआर जब नहीं था इसके इकोसिस्टम में, मूनबीम के इकोसिस्टम में, तो उस टाइम मूवर काम करता था। ठीक है, मूवर की सप्लाई केवल कुसामा की तरह 10 मिलियन के आसपास है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑल टाइम हाई ये जो मून रिवर है, ऑल टाइम हाई 494, मतलब ऑलमोस्ट $500 जा चुका है। ठीक है, बुल रन के अंदर, और अब केवल आपको केवल $24 के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े दिन पहले $21-22 के ऊपर भी अवेलेबल था, अभी ये थोड़ा सा बढ़ रहा है डे बाय डे। तो ये $24 के आसपास मिल रहा है, बहुत अच्छा रेट है अपने आप में। मतलब ये समझ लीजिए 20x के आसपास ये डाउन में मिल रहा है, बिकॉज इफ यू डू स्टेकिंग यू विल गेट मोर एंड मोर मूवर्स टोकन। 18-70% जो भी आपको मिलता है, अगर 100 टोकन भी आप किसी न किसी तरह से, ये 100 टोकन नहीं तो आप 10 टोकन भी, 10 टोकन नहीं तो 1 टोकन भी ग्रैब करके स्टेक पे लगाते हो, तो ऑफकोर्स आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक बार और दोबारा से मैच कर लीजिए, आपको मैंने मून रिवर, मून बीम, डार्विनिया, डार्विनिया में जो केटोन है वो मैंने बताया, एवमोस, कोस्मोस, ऑस्मिस, ओस्मोसिस, और जूनो, डार्विनिया जो रिंग टोकन है डार्विनिया का दूसरा, और एस्टर और ब्लॉकटोपिया। ये टोकन बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम लेके काम कर रहे हैं और इन सबकी टीम बड़े जबरदस्त काम कर रही है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता नहीं है इन टोकन्स को जिस रेट पे बाय करेगा कोई भी XYZ, ये वाला रेट से कहीं जाएगा। 4x भी हो सकता है, 5x भी, 10x भी। इनमें से अगर एक टोकन ने भी 100x दे दिया फ्रेंड्स, तो 100x देने के बाद आपका जो पोर्टफोलियो बहुत जबरदस्त जा सकता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। अगर आपने 100 टोकन ले रखे हैं, उसमें से 1-2 टोकन 100x जरूर जाने अगर अच्छा टोकन आपने ले रखा है तो फ्रेंड्स। तो ये मेरा वीडियो था छोटा सा, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई नए व्यूअर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं जो
थोड़ा सा टाइम लगाता हूं, लेकिन जब भी कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छा इकोसिस्टम आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया जाए, ताकि इसमें आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट ले सको। और मैं बता दूं, ये अर्ली स्टेज जो भी मैं टोकन बताता हूं, वो ज्यादातर जो टोकन होते हैं जो अर्ली स्टेज के ऊपर होते हैं, जैसे मून रिवर, ठीक है, बहुत अर्ली स्टेज पे है, बड़े ज्यादा एक्सेस वगैरह नहीं करें, ऑल टाइम लो 1.07 है, तो अपने इसने डबल भी नहीं लिया। तो ये बेसिकली कुछ टोकन ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज के ऊपर है, ठीक है। तो नए व्यूअर जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करिए। उसमें बहुत अच्छे आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन भी करना की कोशिश करते हैं, बहुत सारे इंडियन व्यूअर्स हैं वहां पे, तो वो भी हेल्प करते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड वन, टेक केयर। फिर दोबारा लेके आएंगे नए टोकन आपके लिए। थैंक यू।